आज हम बात करने वाले हैं रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी कोर्सेज के बारे में। डिप्लोमा कोर्स हो या बीएससी का कोर्स हो, रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में आज वीडियो देखेंगे। इसके लिए कौन कौन सा एग्जाम्स आप दे सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो, इसके एडमिशन की कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इसके लिए एलिजिबल हो आप कि नहीं हो, ठीक है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, कंप्लीट रेडियोलॉजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली बात मैं आपको ये बताऊँगी कि आपका कौन-कौन सा एग्ज़ाम आप दे सकते हो रेडियोलॉजी करने के लिए। रेडियोलॉजी 2 तरह की होती है। आप 10th के बाद क सॉरी 12th के बाद आप कर सकते हो डायरेक्ट एडमिशन लेकर के या फिर किसी एग्ज़ाम के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है? अगर मैं रेडियोलॉजी के बेस्ट कोर्स बताऊँ कहाँ से सबसे अच्छी तरह से रेडियोलॉजी मान्य होती है, जैसे आप बीएससी करते हो, बीएससी किसी आम कॉलेज से भी कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, बीएचयू वगैरह से, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह रेडियोलॉजी अगर आप एम्स से करते हो, ठीक है? एम्स से करते हो रेडियोलॉजी तो वो बेस्ट मानी जाती है। लेकिन उसका एग्ज़ाम थोड़ा-सा टफ होता है, उसके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 16 मार्च 2023 है, ठीक है? ये एम्स से पैरामेडिकल कोर्सेज़ करने की लास्ट डेट है। इसके कैसे फॉर्म भरते हैं, मैं एम्स से रिलेटेड फॉर्म आपको डिटेल में बताऊँगी। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हो, तो एम्स से करना चाहते हो, तो आपको वो फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप एम्स से रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है? और वहाँ से सिर्फ बीएससी आप कर सकते हो, वहाँ डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ आपका एक और एग्ज़ाम आप दे सकते हो सीपी नेट। सीपी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो जो कि आपके यूपी में सिर्फ वैलिड है। सिर्फ यूपी में वो आप एग्ज़ाम देके यूपी के कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तीसरा अगर मैं बात करूँ, तीसरा है आपका डायरेक्ट एडमिशन। किसी भी मेडिकल कॉलेज से आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जा कर के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो 10th और 12th की मार्कशीट के आधार पे, ठीक है? जो भी आपकी मार्कशीट में परसेंटेज है, उस परसेंटेज के आधार पे आप एडमिशन ले सकते हो। सो ये 3 प्रोसेस है एडमिशन लेने की। मैं पहले एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम्स अगर मैं एम्स से एग्ज़ाम की बात करूँ, तो उसका फॉर्म फिल अप कैसे करना है और कैसे आप उसके लिए अपीयर हो सकते हो, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज देती हूँ। तो देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या करना है आपको गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद आप टाइप करोगे एम्स, ठीक है? एम्स टाइप करने के बाद आप ओपन कर दोगे, फिर नीचे जाओगे, आप देखोगे एम्स एग्ज़ाम करके एक वेबसाइट आपको दिख रही है, amsexams.ac.in। एम्स पे नहीं क्लिक करना है, एम्स एग्ज़ाम वाले पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये पेज खुलेगा और इसमें लिखा होगा एकेडमिक कोर्सेज़, ठीक है? एकेडमिक कोर्सेज़ पे आप क्लिक करोगे पर उससे पहले डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना ताकि आपको सब कुछ प्रॉपर्ली नज़र आए। तो एकेडमिक कोर्स पे आप जाओगे, एकेडमिक कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसमें आप देखो पैरामेडिकल लिख रखा है और नर्सिंग लिख रखा है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तब भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी रेडियोलॉजी के बारे में बता रही हूँ तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन पे पॉपअप होगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ओके? ये दिखा रहा है एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ के जाने के बाद फिर आपको देखो ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन कोड, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? उस पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको समझा रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या चाहिए। मैंने डेस्कटॉप साइट फिर से इनेबल कर लिया है, क्योंकि मैं फ़ोन पे फिल अप कर रही थी, है ना? तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो पहली बात आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा। दूसरी बात आपके पास अपनी पर्सनल डिटेल्स, आप कहाँ रहते हो, मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपका फ़ोटो आईडी मतलब कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, है ना? बैकग्राउंड व्हाइट वाली फ़ोटोग्राफ चाहिए। ये सारी चीज़ें करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, फिर वापस से एक पेज आएगा, फिर वापस से प्रोसीड पे क्लिक करके इस पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद आप लास्ट में क्लिक कर दोगे जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, उस पे आप क्लिक कर दोगे। इतना करने के बाद आपको ये पेज कट कर देना है, वापस से आप बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद वापस से आप एम्स एग्ज़ाम वाली वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे फिर से एकेडमिक कोर्सेज़ और बीएससी ऑनर्स जो आपका है, उस पे आप जाओगे, ठीक है? फिर प्रोसीड करोगे आप, तो यहाँ पे आपका फिर से ये वाला फॉर्म खुलेगा। तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी जनरेशन रीजनरेट कोड ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप कोड जनरेट करके यहाँ पे इस वाले पेज पे आके सारी चीज़ें अपनी भर दोगे, उसके बाद आप फीस पेमेंट कर सकते हो।
ठीक है। 16 मार्च आपका लास्ट डेट है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। जो आपने बेसिक अभी रजिस्ट्रेशन वाला काम किया उसकी लास्ट डेट 16 मार्च है, और जो मैंने लास्ट स्टेप आपको बताया है आरयूसी वाला, उसकी लास्ट डेट आपकी 22 मार्च तक है। तो ये एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हो रेडियोलॉजी कोर्स के लिए या बीएससी नर्सिंग के लिए, सभी के लिए भर सकते हो। जितने भी पैरामेडिकल कोर्स एम्स से होते हैं उसके लिए आप ये फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप सीपी नेट का फॉर्म भर सकते हो। सीपी नेट के बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो कल आपके लिए लेके आऊंगी। वो एग्जाम थोड़ा इजी होता है, एम्स का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तभी आप एम्स के एग्जाम के लिए जाना। एम्स का एग्जाम आपका जून जुलाई में होगा, तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तब आप एम्स का एग्जाम के लिए आप अप्लाई करा। ओके, दूसरा आप कर सकते हो सीपी नेट का एग्जाम। सीपी नेट का एग्जाम आप दे सकते हो, जो कि यूपी लेवल का होता है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और बहुत ही इजी एग्जाम होता है, आप उसके लिए अपियर कर सकते हो। इस फॉर्म के बारे में, इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके डायरेक्ट एडमिशन की, तो आप किसी भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो गया जो कि गोरखपुर में है, या फिर आपका हो गया केजीएमसी लखनऊ का कॉलेज, तो वहाँ की वेबसाइट आप ओपन करोगे, पैरामेडिकल कोर्सेज पे जाओगे और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में आते हैं, तो उस टाइम वो दिखाई देगा आपको। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो इतनी तरह से आप रेडियोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्या है, आपको अपना 10th और 12th बायोलॉजी के स्ट्रीम से करना होता है इसमें। ठीक है, अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं, ये आपका एक पैरामेडिकल कोर्स है। दूसरी बात, आप इस कोर्स से किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्या क्या काम आप कर सकते हो इस कोर्स में, तो आप एक्सरे मशीन को यूटिलाइज करना सीख जाते हो, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, ये कई सारे जो भी आपके ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको इस्तेमाल करना आप सीख जाते हो। ठीक है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे आसानी से आपको इसके थ्रू जॉब मिल जाएगी अगर आपने ये कोर्स कर रखा है। ये कोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है बीएससी कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो डिप्लोमा कोर्स जो आपके होते हैं ना, डिप्लोमा कोर्सेज 2 साल के होते हैं और बीएससी आपकी 3 साल की होती है। डिप्लोमा से कोई एक दो चीज आप सीख पाते हो, जैसे मान लो एक्सरे मशीन को यूटिलाइज करना सीख गए, एमआरआई को यूटिलाइज करना सीख गए, पर बाकी नहीं सीख पाओगे। बीएससी में आप कई सारी चीजें एक साथ सीख सकते हो, तो मेरा सजेशन होगा आप अगर अप्लाई कर रहे हो रेडियोलॉजी के लिए तो बीएससी रेडियोलॉजी करना, 3 साल का कोर्स करना, ताकि आपको कहीं कोई ना काट सके, सारी नॉलेज आपके पास हो जाए। ठीक है, तो ये बातें हैं इससे रिलेटेड। आपको आपका परसेंटेज, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो वहाँ आपका परसेंटेज होना चाहिए 85 अबव, तभी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो पाता है, अदरवाइज आप एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। 2 एग्जाम मैंने बता दिए हैं, एम्स का एग्जाम और आपका सीपी नेट का एग्जाम, जिसकी डिटेल आपको कल मिल जाएगी। ओके, और अगर आप इसकी फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो आपकी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से लेते हो तो फीस आपकी लगती है 10 से 15 हज़ार। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो फीस लगती है आपकी 60 से 70 हज़ार। और प्राइवेट कॉलेज से आपकी अगर 50% मार्क्स भी हैं तब भी आप आराम से प्राइवेट कॉलेज से आपका रेडियोलॉजी का या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और हाँ, आप अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो, तो चाहे आप मैथ से हो या बायोलॉजी से हो, दोनों से आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और आप अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हज़ार तक हो सकती है और इससे इंक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आज के वीडियो के लिए। रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और भी कोई कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस चीज को मेंशन करो, मैं उस पर जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। ओके, तो आपका कोई भी डाउट है कि मैम मेरे ये चीजें हैं, मुझे क्या करना चाहिए, आप कुछ भी डाउट है आपका, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, आपका भी रिप्लाई करूंगी। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सीपी नेट की बात करेंगे डिटेल्स में। ओके, चलो।